मौजूद अहबाब अदब, मोहतरम मेहमानाने गिरामी, साहिब सदर और अदब से मोहब्बत रखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा अदब भरा सलाम। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो महज एक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि एक गहरा एहसास बन जाते हैं। आज का ये मौका भी कुछ ऐसा ही है। आज हम यहाँ सिर्फ एक किताब का लोकार्पण करने के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसी फ़िक्र, एक ऐसी रूहानी रवानी और एक ऐसे तख्लीकी सफ़र का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो अल्फाज से निकलकर सीधे दिलों तक पहुंचता है। और अगर आप वाकई मेरी बात को मानेंगे तो थोड़ा तालियां बजाएं, वो सब मधु जी के लिए होंगी कि मैंने सच कहा। मुझे बेहद खुशी और फ़ख्र का एहसास हो रहा है कि आज मुझे एक ऐसी मकबूल और मारूफ़ और अहम शायरा और मेरी अज़ीज़ दोस्त मोहतरमा मधु मधुमन जी की नई किताब, जो कि एक कुलियात है, मधु सागर के लोकार्पण के मौके पर कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल हुआ है। दोस्तों, शायरी की दुनिया में कदम रखने के बाद मेरी ज़िंदगी की ये बड़ी खुशकिस्मती रही कि मेरा मधु जी से राब्ता हुआ। और सच पूछिए तो इस राब्ते की बुनियाद उनकी शायरी ही थी। उनकी शायरी से मैं इस कदर मुतासिर हुई कि जब भी उन्हें सुनती, दिल चाहता कि उन्हें फिर सुना जाए और बार बार सुना जाए। धीरे धीरे बातचीत हुई, पहचान बढ़ी और ना जाने कब यह पहचान एक सच्ची और गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। यह एहसास अपने आप में बेहद खूबसूरत था। यकीन मानिए, आज भी बेहद खूबसूरत है और बेहद खूबसूरत रहने वाला है। आज जब मुझसे कहा गया कि मैं उनकी कुलियात मधु सागर पर कुछ कहूँ, तो सच कहूँ मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि उनके इतने वसी और समृद्ध अदबी जहान पर कोई बात कर सकूँ, कोई तज़किरा कर सकूँ। लेकिन यही बात मैंने उनसे उस वक्त भी कही थी जब उन्होंने मुझसे अपनी किताब पर कुछ लिखने को कहा था। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि उनकी गज़लों, नज़मों, गीतों और दोहों पर लिखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बस उनकी शायरी को महसूस कर सकती हूँ और उसे अपने दिल में उतरता हुआ महसूस करती हूँ और करती रहूँगी। दोस्तों, हमारे दरमियान मधु जी का होना किसी मौजज़े से कम नहीं, यानी मिरेकल से कम नहीं है, करिश्मे से कम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी दौर के साथ साथ जी रहे होते हैं तो उस दौर के बड़े फ़नकारों की अहमियत का पूरा अंदाज़ा उसी वक्त नहीं हो पाता। लेकिन मधु जी की लेखनी का आज भी बुलंद मुकाम है और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ उनकी शायरी की अहमियत और भी रोशन होकर सामने आएगी। जब जब मैं उनकी शायरी सुनती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि किस तरह वो बहर वज़न कवायद की तमाम पाबंदियों के साथ गज़ल, नज़्म, गीत और दोहे हर सिन्फ़ सुखन में अपने जज्बात को इतनी खूबसूरती से डाल देती हैं कि उनकी फ़िक्र की उड़ान, उनकी तख्लीक की गहराई और उनके एहसास की नफासत दिल को छू लेने वाली होती है। उन्होंने अपनी किताब के पेश लफ्ज़ में एक बहुत खूबसूरत बात कही है। वो कहती हैं कि गीतों में जो संगीत की कलकल है, मन सागर की मौजों की ही हलचल है। रोज़ ख्यालों का सब्ज़ा उगता है यहाँ, मन के अंदर एक घनेरा जंगल है। और मुझे लगता है कि ये घना जंगल दरअसल उनकी फ़िक्र की वही गहराई है जहाँ से उनकी शायरी की असली रोशनी जन्म लेती है। वे बेहद सादा ज़बान और रवा अंदाज में ज़िंदगी के गहरे फ़लसफ़े को इस तरह बयान करती हैं कि सुनने वाला ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनकी शायरी पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है जैसे उन्होंने अपनी दिल की खिड़कियाँ खोल दी हों और एक अनमोल ख़जाना हमारे सामने रख दिया हो।
अब ये हम पर मुनहसर है कि उस खजाने से हम अपने दिल के लिए कितनी दौलत समेट सकते हैं। उनके कुछ अशआर मुलाहिजा फरमाइए जो कि मुझे भी बेहद पसंद हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अंबर सर अभी इस पे बोलेंगे। मैं उनके लिए उनकी किताब के ऊपर नहीं बोल रही, ये तो मैं सिर्फ थोड़ा सा मधु जी के प्यार में बोल रही हूँ, उनकी लेखनी के प्यार में बोल रही हूँ। तो कहती हैं कि खला में डूब जाना चाहती हूँ मैं, अब खुद को गंवाना चाहती हूँ, दरीचे खोल दो सारे कफस के, मैं पंछी को उड़ाना चाहती हूँ। वही बस एक है मुझ में खराबी, मैं हर एक से निभाना चाहती हूँ। बहुत ही सच्चा शेर। कितनी सादगी, कितनी गहराई और कितनी सच्चाई है इन अल्फाज में। दरअसल जब कोई शायर फ़िक्र की ऊंची मंजिलों तक पहुंचता है तो उसकी शायरी महज अल्फाज का खेल नहीं रह जाती, वह ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बन जाती है, रूह का इजहार बन जाती है। शुक्रिया। मेरी नज़र में मधु जी वो चिराग हैं जिनकी रोशनी देर तक महफिले अदब को मुनव्वर करती रहेगी। खुदा ने उन्हें अपनी ख़ास इनायतों से नवाजा है और उनकी मेहनत व मशक्क़त ने उन्हें एक ऐसे समंदर में तब्दील कर दिया है जहाँ गहराई भी है, मोती भी है, लहरें भी हैं और रंगों की ऐसी खूबसूरती भी जो हर निगाह को हैरत में डाल देती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मधु सागर में आपकी मुलाकात सिर्फ गज़लियात से नहीं होगी, बल्कि इसमें नज़्में, मुक्तक, गीत, मुखम्मस, घनाक्षरी, छंद, दोहे, माहिए और कविताएं भी शामिल हैं। हैरत होती है कि गागर में सागर कैसे समा सकता है। हैरत होती है कि गागर में सागर कैसे समा सकता है, लेकिन मधु सागर पढ़कर आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा भी मुमकिन है। इतना ही नहीं, इसमें गज़लों की मुख्तलिफ किस्में भी शामिल हैं। मुहावरेदार गज़लें, मतले वाली गज़लें, मुतज़ाद गज़लें, हक़ली गज़लें, अंग्रेज़ी काफ़िये वाली गज़लें, ज़ू काफ़िये तैन गज़लें और दोहा गज़लें। यकीन मानिए गज़ल सीखने वाले के लिए ये कुलियात एक बहुत अहम किताब साबित होने वाली है। और मैं इनकी दोहा गज़लों के बारे में एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताती हूँ जो कि आप सबको पता भी होगी। ये इतनी वायरल हुई दोहा गज़लें, यहाँ तक कि टीचर्स ने और स्कूल में बच्चों ने इनको सुना और सुनाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह से इनकी ये दोहा गज़लें वायरल हुई हैं। जी सॉरी, मुहावरे वाली, गलती मेरी, मुहावरे वाली। मैं मधु सागर पर जितना भी कहूँ कम है। हमेशा यही लगेगा कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी इतना कहूँगी कि मधु जी की रचनाएं जहाँ एक और हमें साहित्यिक समझ देती हैं, वहीं दूसरी ओर दुख, विरह, बेचैनी और जीवन की जटिलताओं का एहसास भी कराती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, वो बहुत आसान और सहज अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। एक मिसाल के तौर पे देखिए, अंदर अंदर ज़ख्म हज़ार, अंदर अंदर ज़ख्म हज़ार, बाहर सब दिखते गुलजार। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये ऐसा कहती हैं मधु जी कि अंदर अंदर ज़ख्म हज़ार, बाहर सब दिखते गुलजार, निर्धन हो या साहूकार, नानक दुखिया सब संसार। ये हमारी मधु जी। शुक्रिया, शुक्रिया। एक और शेर देखिए, वो महके मौसम, वो रंग व नुदरत, वो खुशनुमासी हंसी फिजाएं कहाँ से लाएं, न जिसमें मुश्किल हो सांस लेना, वो साफ खालिस खुली हवाएं। वक्त की पाबंदी का लिहाज करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समेटती हूँ, क्योंकि अभी हम विस्तृत सर से सुनेंगे। बस इतना कहूँगी कि मधु सागर एक ऐसा गुलिस्तां है
जिसमें किस्म किस्म के फूल खिले हैं और इन फूलों पर एहसास की रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं। फसले गुल का ये महका हुआ आंचल पूरे माहौल को खुशबू में समेट लेता है। बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में, अगर अल्फाज समंदर होते हैं तो मधु जी की कलम उस समंदर की लहर है और मधु जी उसी लहर का वो सफ़र है जो दिल से निकलकर दिलों तक पहुंचता है। मेरी दिली दुआ है कि मधु सागर की ये लहर यहीं ना ठहरे। इसके बाद दूसरा, तीसरा और बेशुमार मधु सागर अदब के इस प्यासी ज़मीन को यूं सारोबार करते रहें। बहुत दिल से अपनी दोस्त मोहतरमा मधु मदमन जी को इस शानदार कृति के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, ढेरों दुआएं देती हूँ और दिल से सलाम कहती हूँ।